नमस्कार, खबरें अभी तक पर मूड ऑफ हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अवंतिका यादव और मूड ऑफ हिमाचल में आज हम पहुंच गए हैं कुल्लू जिले में। और कुल्लू जिले की कुल्लू सीट पर आज हम जानने वाले हैं जनता का मूड इस बार क्या है, कितना काम कुल्लू में हुआ है, जनता के मुद्दे क्या हैं, मौजूदा विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने क्या कुल्लू में विकास करवाया या फिर अभी भी कमी रह गई है, जनता क्या चाहती है आने वाले विधायक से, तो सब पर बात करेंगे, जनता से राय लेंगे। तो चलिए बात करते हैं कुल्लू की जनता से। तो चलिए कुल्लू की जनता से जानते हैं इस बार चुनाव को लेकर उनकी क्या राय है। इस बार हिमाचल में चुनाव है सर, क्या माहौल लग रहा है? माहौल का तो अभी कोई वो नहीं है जी। अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। बीजेपी भी आ सकती है पर कुछ ओबीसी वाले वो जो है वो थोड़ी सी नाराज है, तब पता नहीं है। अच्छा, कुल्लू में विकास हुआ है? विकास तो वैसे ही है जो जैसे नॉर्मल चला हुआ है, कोई ज़्यादा अभी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुआ है। क्या क्या समस्याएं हैं कुल्लू की अगर हम बात करें, आप लोग क्या चाहते हैं, क्या काम होना चाहिए या कोई कहाँ पर कमी है अभी कुल्लू के विकास में? कुल्लू के विकास में कमी भी बहुत है पर अभी कुछ बोल नहीं सकते ना, इसमें एकदम तो होगा भी नहीं कुछ। अभी एकदम से नहीं होगा, 5 साल थे विधायक के पास में, तो सड़कों का काम, शिक्षा का काम, स्वास्थ्य का का तो ऐसा है कि 4 लाइन्स तो यहाँ वो तो चला ही है। सड़कों का तो अभी कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है और गांव में भी तकरीबन काफ़ी सड़कें निकली हुई है, तो सड़कों का तो नहीं है। बाकी बाकी विकास भी हो ही रहा है, ऐसे कोई ज़्यादा वो भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है। तो कुल्लू के कुछ और लोग भी हमारे साथ इस समय है। कुल्लू में कितना काम हुआ है, कुल्लू में विकास करा पाए विधायक? हाँ जी बिल्कुल, काफ़ी काम करवाया हुआ है उन्होंने और हॉस्पिटल की सुविधा भी बहुत अच्छी होगी है बनने से। अच्छा इलाज मिल रहा है हाँ हॉस्पिटल? जी, हाँ जी। चलिए, कोई मांग आपकी आगे विधायक से, क्या काम होने चाहिए? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो 5 भी साल में कर रहे हैं अच्छा विधायक वो अच्छा ही कर रहे हैं। चलिए, जो भी कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। आप बताएं मैम, इस बार चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो बहुत गर्म ही है फिलहाल इस वक्त। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो सब लगे हैं चुनाव के नज़दीक, लोगों की मांगे पूरी कर रहे हैं, लोगों को क्या ज़रूरत है, किस चीज़ की कमी रह गई, जो काम उन्हें शायद 5 सालों में पहले करने चाहिए वो अब जाके कर रहे हैं। सब पार्टी वालों का काम है कि भाई हमें अब करके दिखाना है और जितना हो सके लोगों का अटेंशन करना है, लेना है और वोट हासिल करना, यही है चुनावों का। आपने कहा चुनाव आ गए हैं तो इसलिए सब पूरे करने में लगे हुए हैं। क्या क्या बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं इस समय पर? बिल्कुल सारे वादे किए जा रहे हैं, जो भी वादे तो क्या कर ही रहे हैं। अब देखिए सरकार ने महिलाओं को बसों में फ्री कर दिया, इतना 25% कम कर दिया। हालांकि कई चीज़ों में बोल सकते हैं जो सब्सिडी वगैरह है वो देनी स्टार्ट कर दी। इतने सालों में तो आज तक सब्सिडी नहीं आई। हर चीज़ में वादे कर रहे हैं, आज ये देंगे वो देंगे, गांव गांव घूम रहे हैं, ये चीज़ें देखने को मिल रही है। अच्छा, इस बार सभी पार्टियां कुछ ना कुछ फ्री का वादा कर रही हैं कि ये फ्री देंगे वो फ्री देंगे, उसे आप लोग कैसे देख रहे हैं? वैसे देखते हैं, फ्री को बोला तो है काफ़ी सभी पार्टियां बोल रही है फ्री देंगे। अब जो सरकार बनती है वो क्या दे पाती है इन चीज़ों को, वो तो अब चुनाव जीतने के बाद ही पता चलता है। बाकी वादे तो अभी सभी पार्टियां कर रहे हैं कि भाई हम ये देंगे वो देंगे। ज़रूरी भी है, दो जिन लोगों को ज़रूरत है, खासकर आम जनता में आप बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा गरीब निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उन्हें बहुत ज़रूरत है इन चीज़ों की। मैं चाहती हूँ पार्टियां केवल वादे ना करें, वो इन चीज़ों को लागू करें जो वो बोलते हैं कि महिलाओं के लिए करेंगे, गरीबों के लिए करेंगे, राशन और इलाज वगैरह, वो सब जो वादे दे रहे हैं मैं चाहती हूँ वो ज़रूर पूरा करें। ठीक है, कुल्लू के विकास में कहाँ कमी रह गई है अभी? कुल्लू के विकास में तो अभी मैं इतना नहीं बता सकती कि कुल्लू के विकास में क्या कमी रही है। फिर भी इतना बोलना चाहूँ कि कुछ खास विकास भी हमें देखने को नहीं मिला है कि भाई हाँ ये चीज़ यहाँ कुल्लू में हुई, वो मैंने उतना नहीं देखा जो होना चाहिए था। अभी मुझे उतना याद नहीं आ रहा है कि क्या होना चाहिए क्या नहीं, पर मैं इतना बोल सकती हूँ कि कुल्लू में कुछ खास विकास नहीं हुआ, ये मैं बोलना चाहूँगी। बिल्कुल, कुल्लू में कुछ खास विकास नहीं हुआ है, ये आपकी राय। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए खबरें अभी तक के साथ में। सर, कुल्लू में चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है इस बार? बीजेपी का। हाँ जी। विधायक ने काम नहीं कराया आपके? क्या काम कराना था, ओपोजिशन में थे। अच्छा, हर बार, क्योंकि पिछले 2 बार से कम ऐसे हो रहा है कि जो विपक्ष की पार्टी है उसका यहाँ से विधायक चुना जा रहा है, क्या लग रहा है वो नुकसान हो रहा है कुल्लू को? कुल्लू का सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। जब विपक्ष की, जब सरकार दूसरी की होती है तो विधायक दूसरी पार्टी का होता है, फिर बोलते हैं हमारे से कोई काम नहीं होता। ये बात है जी। अच्छा, अब क्या क्या काम होने चाहिए कुल्लू में, विकास कैसा हुआ है या कहाँ कमी रह गई है? कमी, बहुत कमियां हैं। एक तो महंगाई है, कुल्लू में तो बहुत ज्यादा ही है। ठीक है। हाँ, बारिश ने तंग कर दिया, घास भी नहीं दे रहे कटने,
गाय बच्चों के बुरे हाल है। हाँ, दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो हो रही है, बहुत ही दिक्कत हो रही है। बाकी आज मौसम ठीक है, आज अच्छा लग रहा है। किन मुद्दों पर डालोगे वो? अब तो ये तो सोचेंगे उस समय, अभी सोचा नहीं इस बारे में। अच्छा, आप लोग यहाँ पर, आपकी शॉप है, आप लोग काम कर रहे हैं, अच्छे से कुल्लू को जानते हैं। कुल्लू में काम हुआ है, विकास हुआ है? हाँ जी, विकास तो हुआ है। विधायक ने काम अच्छा कराया है? हाँ जी, काम तो अच्छे किए रहे हैं। आप बताइए, कुल्लू में कितना काम हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। मेरे को तो नहीं लगता हुआ है ना, बाकी पता नहीं। इस बार चुनाव है हिमाचल में, क्या माहौल लग रहा है? बीजेपी कुल्लू में विकास हुआ है? हुआ है जी, काफी अच्छा विकास हुआ है, 5 साल में अच्छा विकास हुआ है। काफी अच्छा। कुल्लू से विधायक तो सुंदर सिंह ठाकुर है, जो कांग्रेस से है। इस बार चेंज हो जाएगा, देखता रहो। ये हमारा फर्ज है ना वोट डालना, तो वो तो ऑब्वियसली बात है। अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग यंगस्टर्स हैं, पढ़ाई करते हैं, जॉब करते हैं, पढ़ाई करते हो, जॉब करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं, कॉलेज इस बार शिक्षा को लेकर एक मुद्दा है जो हिमाचल चुनाव में उठ रहा है। आपको लगता है कहीं पे कमी है शिक्षा की? ऑब्वियसली है। हर एक चीज़ को बेटर करने की तो कोशिश करनी चाहिए ना। हर जगह पे ऐसा तो है नहीं कहीं पे कोई परफेक्टली सब कुछ है। हमको हर एक चीज़ को बेटर करना, तो मतलब कमी तो हर जगह ही होती है हर चीज़ में, बस ये है कि उसको बेटर करते रहो। शिक्षा और बेहतर होनी चाहिए। जितना पॉसिबल हो उतना करो उसको बेटर, तो हमारे लिए अच्छा है आगे फ्यूचर के लिए। चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है? चुनाव को लेकर ज्यादा वो है इस बार, क्या लग रहा है? चुनाव काफी भारी मात्रा में होंगे इस बार। अच्छा होगा? बिल्कुल अच्छा होगा। यहाँ पर विधायक है सुंदर सिंह ठाकुर, उन्होंने काम कराया, बड़ा भारी काम कराया उन्होंने। अच्छा काम कराया, विकास कराया कुल्लू का। बिल्कुल बिल्कुल। तो चुनाव है, क्या माहौल लग रहा है अभी तक? माहौल ये है कि प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, कुल्लू विधानसभा में विधायक कांग्रेस का है, तो यहाँ विकास कार्य ठप हैं। अब जनता जवाब देगी किसको चुनना है किसको नहीं। कुल्लू में कहाँ कमी रह गई विकास को लेकर? कुल्लू में ओपोजिशन करके कमी रहेगी, हॉस्पिटल्स में डॉक्टर नहीं है, भूतनाथ का पुल नहीं बन रहा है, ऐसे कई मुद्दे हैं जो डेवलपमेंट कार्य के लिए रुके हुए हैं। डेवलपमेंट कार्य रुके हुए। आपको लग रहा है कि कुल्लू में, क्योंकि पिछले 2 बार से हो रहा है कि जो भी सरकार आ रही है सत्ता में, उसकी विपक्ष वाली पार्टी का यहाँ विधायक बन जा रहा है, तो वो एक बड़ी कमी कुल्लू के लोगों के लिए रह रही है? जी, इसमें बहुत कमी है। अब हॉस्पिटल की बात करें तो कई डॉक्टर्स यहाँ से ट्रांसफर हो गए हैं। भूतनाथ का जो पुल है उसके पीछे विधायक कई अरसे से पड़े हुए हैं। मेन पुल है, आवाजाही बंद है, खराल घाटी के लोगों को आगमन ईजी नहीं है। ऐसे ही जो पार्किंग्स बन रही हैं वो अधूरी पड़ी हुई हैं, चाहे गांधीनगर की है, चाहे मोनाल कैफे ढालपुर की है। एक प्रपोज्ड है कोर्ट के नीचे पार्किंग, वो कई सालों से हम सुन रहे हैं, वो बनी नहीं। मीट मार्केट के साथ एक पहाड़ी है जहाँ से पत्थर दरकते रहते हैं सड़क पर। एक बार तो बहुत बड़ी चट्टान आ गई थी। उस बारे में पिछली गवर्नमेंट, धूमल गवर्नमेंट के दौरान गुलाब सिंह जी पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, वो बोले थे वॉल क्रिटिंग होगी, आज तक तो वो दिखती नहीं। लोग परेशानी में हैं, किसी के सर पे गिर जाएगी चट्टान तो कौन जिम्मेवार होगा। तो सरकारों को चाहिए कि पब्लिक के लिए सहूलियतें प्रदान करें, चाहे विधायक कोई भी हो। बिल्कुल। और इस बार देखिए, बड़े बड़े नेता हैं जो कुल्लू आ रहे हैं, प्रधानमंत्री हाल ही में आकर गए हैं, अरविंद केजरीवाल भी आए हैं, कितना असर पड़ेगा जनता पर? ये तो जनता वोट देते समय बताएगी। रैलीज जरूरी नहीं है कि वोट में तब्दील हो जाए, वो तो जनता अंदर से जो दुखी है वो बताएगी इस समय कौन विधायक यहाँ बनेगा कौन नहीं। ठीक है। बड़े बड़े वादे हैं जो पार्टी कर रही है, मुफ्त की चीजें देने का वादा कर रही है, तो ये जो मुफ्तखोरी है इसका असर पड़ेगा, जनता देखेगी? मुफ्तखोरी ने इंसान को निठल्ला बना दिया है, मुफ्तखोरी होनी नहीं चाहिए। या तो एक जगह टैक्स लगाओ जैसे एडवांस कंट्रीज में है, पब्लिक के सारी सहूलियतें फ्री कर दो, एजुकेशन स्वास्थ्य सारा फ्री कर दो, एक मौके पे टैक्स ले लो। वो आते आते हम अभी एडवांस कंट्रीज बनने में बड़ा समय लगेगा। कुल्लू में चुनाव है इस बार, क्या लग रहा है चुनाव का माहौल? बढ़िया है, अब क्या बताएं। अच्छा, कुल्लू में विकास हुआ है, काम हुआ है कुल्लू में? है? कुल्लू में विकास कुछ काम नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ है। चलिए ठीक है। बाकी लोगों के क्या विचार हैं ये भी हम जान लेते हैं, आखिर वो किस तरह से देख रहे हैं। वोट डालने वाले हैं? हाँ जी। किन मुद्दों पर डालेंगे वोट? मुद्दे तो मैम कांग्रेस को ही डालेंगे, जाएंगे तो। अच्छा, कुल्लू का विकास हुआ है? कुल्लू से नहीं, हम मैम बंजार से इधर से। अच्छा, बंजार से आए, तो हिमाचल में क्या माहौल लग रहा है चुनाव का? ठीक ही है, वैसे अब उतना पता तो है नहीं मेरे को। अच्छा, हाँ जी। वोट डालोगे? हाँ जी। चलिए ठीक है। बिल्कुल आपका अधिकार है और अपने अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए, वोट जरूर डालें। वोट डालेंगे क्यों नहीं। कुल्लू में विकास हुआ है? नो कमेंट। चलिए, नो कमेंट भी जवाब ही होता है। लेकिन इस बार हिमाचल में चुनाव को लेकर क्या माहौल लग रहा है अभी तक? अभी तक तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ आम आदमी पार्टी का कुछ चला हुआ है, जो होर्डिंग वगैरह है,
और कैंपेनिंग उनकी है। बाकी तो अभी कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से कुछ ज़्यादा अभी मोदी जी आए हैं, बस यही है। अच्छा, मोदी जी अभी आकर गए हैं, केजरीवाल उनसे पहले आए थे, कुछ फर्क पड़ता है इसका? फर्क तो पड़ता है, स्टार्टिंग है ना, थोड़ा सा जो उनके कैंडिडेट्स हैं उनके बूस्टअप होता है मोरल, और तो क्या होगा। इस बार क्योंकि आम आदमी पार्टी नई नई पार्टी एंटर कर रही है, क्या लग रहा है खेल बिगाड़ेगी पार्टी? बिल्कुल, जहाँ पे बिल्कुल कम मार्जिन है वहाँ पे तो जरूर बिगाड़ेगी। कुल्लू की समस्या क्या है, क्या क्या कमी है कुल्लू में? कुल्लू की समस्या ही समस्या है। कुल्लू अपने दम पे चलता है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कुल्लू की तरफ कोई ध्यान नहीं देता, कुल्लू की तरफ भगवान ही ध्यान देता है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है, भगवान ने दिया हुआ ना जी। कोई विकास नहीं हो रहा कुल्लू में? कुछ नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पुल टूटे हुए हैं, कई सालों से टूटे हुए हैं, वो वैसे के वैसे ही है। तो ये विकास बड़ी समस्या कुल्लू की है जो नहीं हो पा रहा है। बहुत शुक्रिया। विकास है, पर जैसे चीजें खराब पड़ी हुई है, वो खराब की खराब ही है। आप लोग यंगस्टर्स हैं, इस बार यंगस्टर्स के मुद्दे हैं जो पार्टियां उठा रही हैं। रोजगार और शिक्षा बड़ा मुद्दा है जो हिमाचल में उठाया जा रहा है। आप लोग कैसे देखते हैं, क्या रोजगार बड़ा मुद्दा है हिमाचल में? रोजगार हिमाचल में अब जो भाई निकम्मा होगा उसको तो क्या रोजगार है ना। हालांकि काम रोजगार कम नहीं हुआ है, बेकार लोग ज्यादा बढ़े हैं मेरे हिसाब से, बाकी तो कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे, रोजगार है मुद्दा? मुझे लगता है ज्यादा बड़ा बनाया जा रहा है इस चीज को, लोग मेहनती होने चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं है। शिक्षा मुद्दा है क्या? क्योंकि दिल्ली सरकार जो दिल्ली से आने वाले, अब इस बार आम आदमी पार्टी पहली बार आ रही है, वो कह रही है हम तो दिल्ली मॉडल लाएंगे, शिक्षा की कमी हिमाचल में। क्या वाकई में ऐसा आपको लगता है? नहीं, इस बारे में तो मुझे, हमारी शिक्षा तो बहुत पहले पूरी हो गई है ये तो अब यंग जनरेशन जो पढ़ रहे हैं ये तो वही जान सकते हैं कि पूरा है कि। लेकिन आपको लग रहा है शिक्षा मुद्दा है? शिक्षा तो मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, क्योंकि शिक्षा ही तो, अगर शिक्षा अच्छी होगी तो तभी बच्चे आगे अच्छी अच्छी चीजें वो करेंगे। हिमाचल के शिक्षा मंत्री तो कह रहे हैं हमने बहुत अच्छी शिक्षा प्रणाली यहाँ पर लागू की है। पता नहीं, मेरे को नहीं लगता अभी तक शिक्षा प्रणाली अच्छे से काम कर रही है। शिक्षा स्कूलों में देखे हाल देखे तो बड़े बुरे हाल है स्कूलों में। तो यानी कि केजरीवाल जो कह रहे हैं वो सही है? दिल्ली में पता नहीं, दिल्ली का मुझे नहीं पता, पर यहाँ की मैं बात करूँ, यहाँ पे शिक्षा इतनी अच्छी नहीं है अभी तक स्कूलों में। सरकारी स्कूलों में तो बहुत ही बुरे हाल है। सिर्फ अनाउंस करना और उसको लागू करना ये बहुत अलग चीज है। वो ऊपरले स्तर में तो ये चीजें बोल देते हैं कि हाँ ये चीजें हो, क्या वो ग्राउंड स्तर में हो रही है वो कौन देखेगा? वो चीजें नहीं देखता कोई भी। अच्छा, आप लोग कुल्लू में हैं, कुल्लू में विकास हुआ है? कुल्लू में तो वैसा ही है मेरे हिसाब से, चाहे सड़कों को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर नॉर्मल डेवलपमेंट हुई है? मतलब अभी तक कोई ऐसी डेवलपमेंट दिखती भी नहीं है हम लोगों को, तो ना सरकारी हॉस्पिटल में ना दिखती है, ना सरकारी स्कूलों में। हाँ, प्राइवेट स्कूलों में दिखती है, पर सरकारी जो चीज़ है, सरकारी गवर्नमेंट तो बहुत ही मतलब बुरे हाल है। स्कूलों में बुरे हाल है, हॉस्पिटल में बुरे हाल है, रोड देखे रोड के बुरे हाल है, हर जगह मतलब गरीबों के तो बहुत ही बुरे हाल है। अमीर लोगों के तो फिर भी काम हो जाते हैं, पर गरीबों के बहुत ही बुरे हाल है। कि अगर कोई कुछ कर रहे, लागू कर रहे या कुछ कर रहे हैं, तो वो सिर्फ ऊपर से ऑर्डर ना करे, नीचे आके उस चीज को देखे, फिर हम बता सकते हैं कि ये चीज हो रही है ये नहीं हो रही है। तो मतलब ऊपर से ऑर्डर ना करे, वो नीचे आके देखे उस चीज इस पर लागू नहीं हो रही? नहीं, लागू हो रही है वो नहीं हमें पता, अगर लागू हो रही है तो उसको चेक भी करो, चेक भी कीजिए, वो चीज है बस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो देखिए, विकास काम जो है लोगों का, जो कुल्लू के लोगों का कहना है कि दरअसल विकास काम अभी उतने हुए नहीं हैं जितने वाकई में होने चाहिए। लेकिन बाकी लोग क्या सोचते हैं कुल्लू के, वो भी चलिए हम जान लेते हैं। सर, हिमाचल में चुनाव में क्या माहौल लग रहा है? मैम, लगी है सारी पार्टीज पूरे जोर शोर से। मोदी साहब भी आ गए, अब वी आर एक्सपेक्टिंग कि कांग्रेस से भी कोई आए, क्योंकि देयर हैज टू बी सम ऑपोजिशन, कुछ दोनों तरफ से कुछ आएंगे तो यहाँ का फिर हमारे काफ़ी लोग इसी बहाने इकट्ठे भी होंगे। तो लेट्स सी, मोदी साहब और बीजेपी वाले तो बहुत आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल भी आ गए हैं? अरविंद केजरीवाल भी आ गए थे लास्ट टू लास्ट मंथ। अब यही है कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि ऑपोजिशन से भी आए, एंड वी वांट टू सी कि क्या बोलते हैं। जयराम जी ने क्या किया 5 साल सबने देखा, अब हम चाहते हैं कि ऑपोजिशन भी बताए। अच्छा, कुल्लू बहुत इंपॉर्टेंट इस बार हो गया क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कुल्लू दशहरा में आ जाते हैं, आए हैं। पहली बार हुआ है इतिहास में कि कोई प्रधानमंत्री कुल्लू दशहरा में शामिल हुआ है। अरविंद केजरीवाल भी आकर चले गए, तो कुल्लू इंपॉर्टेंट मान रही है पार्टियां इस बार? बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कुल्लू की सीट वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रही है आज तक। यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो ओपोजिशन है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए यहाँ जो मुकाबला ज़बरदस्त है मेरे हिसाब से। मुकाबला जबरदस्त है। सर, कुल्लू में
विकास कितना हुआ है 5 साल में? विधायक है सुंदर सिंह ठाकुर, कितना काम कराया है? देखिए, जब सरकार जो है ऊपर बीजेपी की थी, अपनी नहीं होती है, तो इतना विकास जो है नहीं हो पाता है। पर जहाँ तक अमूमन हम विकास की बात करते हैं, क्योंकि हमारे जो दूसरे कैंडिडेट भी थे जो चुनाव नहीं जीत पाए थे, महेश्वर सिंह जी, सरकार में ना रहते हुए भी अनेकों विकास कार्य जो है उन्होंने अपने माध्यम से कराए हैं। बाकी विधायक की जो निधि से जो अपने काम होते हैं वो जरूर सुनील जी ने करवाए होंगे, पर सरकार जब जो है दूसरी पक्ष की होती है तो उसमें जो महेश्वर जी हैं उनके द्वारा जो है डबल इंजन सरकार है वो काफ़ी जो विकास कार्य उन्होंने करवाए हुए हैं। यानी कि ये डबल इंजन की सरकार महत्वपूर्ण होती है बहुत। अगर सेंटर से स्टेट को फंड नहीं आएगा तो स्टेट सर्वाइव कैसे करेगा? यहाँ सारे के सारे टीचर बेचारे धरना दिए जा रहे हैं कि हमारी ओपीएस करो। हमारे कोर्ट के स्टाफ कम से कम 2 हफ्ते तक स्ट्राइक पे बैठे। तो जब तक सेंटर पूरा फंड अपना रिलीज नहीं करेगा या स्टेट्स अपनी पूरी डिमांड्स नहीं रखेगा तो एम्प्लॉइज के लिए तो एटलीस्ट डबल इंजन की सरकार इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सेकेंडली पर एक बात है कि गवर्नमेंट ने जीएसटी की वजह से बहुत ज़्यादा टैक्सेशन कर दिया है। हम सभी को हर चीज़ पे 18% से 28% हम जो टैक्स भर रहे हैं, चाहे वो राशन भी एक जो ले रहा है आदमी, तो राशन पे भी उसको जीएसटी देना पड़ रहा है। तेल के दाम तो बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। चलो कई चीज़ें नहीं भी हैं हाथ में, पर फिर भी गवर्नमेंट ने इन चीज़ों को लेके कभी सब्सिडी नहीं प्रोवाइड कराई है। मेडिकल फैसिलिटीज़ वो सबसे इम्पोर्टेंट है आदमी के लिए। हमें बहुत दूर जाना पड़ता है, कुल्लू से चंडीगढ़ दिल्ली तक जाना पड़ता है, तो सबसे पहले तो मेडिकल फैसिलिटीज़ की बात है। उसके बाद छोटी मोटी रोड्स हैं जिनसे लोग परेशान होते हैं, कनेक्टिविटी होती है, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। और क्या, कुल्लू पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर काफी पर्यटक भी आते हैं, तो पर्यटन को बढ़ावा कुछ मिला है यहाँ पर? हाँ, पर्यटन के लिए गवर्नमेंट ने मनाली और टनल में, एक तो पहली बात तो है कि अटल टनल खोल के अपने आप में टूरिज्म काफ़ी एनहांस हुआ है, पर मनाली में एडवेंचर एक्टिविटीज़ नई काफ़ी डालने के काफ़ी लाइसेंसेस दे दिए हैं। पर वहाँ पे एक प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट ने एडवेंचर एक्टिविटीज़ खोल दी हैं पर प्रॉपर सुपरविजन रखा नहीं है। अगर कोई हादसा हो जाता है इन एडवेंचर एक्टिविटीज़ में तो ओवरऑल टूरिज्म पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। अगर हमारे वाटर राफ्टिंग में कोई साल में एक हादसा भी होता है तो पूरे साल टूरिस्ट राफ्ट में रहने डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है। तो एटलीस्ट जितने भी एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं उनमें थोड़ा चेक होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ऐसा अपने दम पे आप बोलें कि हम गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा टूरिज्म के लिए कुछ काम किया हो, वैसा नहीं है। यहाँ के लोगों ने खुद किया है कि कुल्लू में कुछ टूरिस्ट जो डेस्टिनेशंस हैं उसको थोड़ा सा एनहांस करना पड़ेगा या उनको स्पॉटिफाई करना पड़ेगा कि वो सीधे मनाली जा रहे हैं। तो कुल्लू में ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है? फॉर इंस्टांस जो बिजली महादेव का रोपवे है, विच वी हैव हर्ड दैट इट हैज बीन सैंक्शनड, वो सैंक्शन हो चुका है, तो वो भी शायद एनहांस कर सकता है कि जब रोपवे में जो है बिजली महादेव हम पहुंचेंगे तो शायद टूरिज्म को थोड़ा बढ़ावा मिलेगा। यानी कि ऐसे जो स्पॉट्स हैं टूरिस्ट के, लोकल पॉइंट्स बहुत है जो अनटच्ड है। साइंस की जो गवर्नमेंट ने उन पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, सिर्फ जो मेजर डेस्टिनेशंस हैं उन्हीं को लेकर चली है। जो हमारे रूरल में जो ब्यूटी है वो अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं आई है। आपको लगता है जो मौजूदा विधायक है वो कुछ कर सकते थे इसमें लेकिन कर नहीं पाए? देखिए, डबल इंजन सरकार की जब बात आती है या जब हम ये कहते हैं कि हम विपक्ष में बैठे हैं तो उसमें कार्य कराने में थोड़ी सी जो विलम्ब या थोड़ी सी मुश्किलें दिक्कतें होती हैं। तो अब आगे देखें, अब अगले बार उसमें चुनाव में क्या होता है उसमें बता सकते हैं। कुल्लू से हैं आप? कुल्लू से ही है। इस बार चुनाव का क्या माहौल लग रहा है? चुनाव का ठीक माहौल लगा है, ठीक क्या मुद्दे लग रहे हैं इस बार हिमाचल के? क्या पता, वो तो मैं बोल नहीं सकता हूँ। कुल्लू में विकास हुआ है? विकास हुआ भी है, कुछ एक नहीं भी हुआ, विकास हो भी रहा है। हाँ जी, हाँ जी। कहाँ पे काम होना चाहिए था जो रह गया? रह तो गया, कुछ हॉस्पिटल में रह गया, डॉक्टर वगैरह की कमी है, कुछ एक अच्छा भी हुआ, हॉस्पिटल की बिल्डिंगें वगैरह बनी, बिस्तर वगैरह आ गए ज़्यादा। यानी कुछ काम हुआ है पर कमी रह गई? कमी यही रही, कुछ डॉक्टरों की, कई कुछ स्कूलों में कमियां रही, बाकी हो गया काम अच्छा हो गया। काम अच्छा हुआ है, कहीं कहीं पर थोड़ी बहुत कमी रह गई है। लेकिन ये है कुल्लू की अभी की स्थिति। विधायक हैं यहाँ से सुंदर सिंह ठाकुर जो कि कांग्रेस से विधायक हैं। पिछली 2 बार से दरअसल हो कुल्लू के साथ यही रहा है कि जो भी सरकार सत्ता में आती है उसके विपक्ष की पार्टी का विधायक जो है वो यहाँ से चुना जा रहा है, जो कहीं ना कहीं समस्या कुल्लू के लोगों के लिए भी हो रही है क्योंकि विकास कार्य जिस गति से होने चाहिए वो नहीं हो पा रहे हैं। तो ये है यहाँ पर कुल्लू की जनता का फिलहाल का मूड। लेकिन जब चुनाव का समय आएगा और जब मतदाता यहाँ से मतदान करने के लिए निकलेंगे
उस समय जनता का मूड क्या नजर आता है ये जरूर देखना होगा। फिलहाल कुल्लू से मूड ऑफ हिमाचल के साथ अवंतिका यादव, कैमरा पर्सन जीत के साथ खबरें अभी तक के लिए।